ग्रैटिट्यूड सीरीज के 7वें दिन के सेशन में आप सभी का स्वागत और आभार। आज का टॉपिक है ग्रैटिट्यूड टू टीचर्स, जिसमें आज हम अपने सारे टीचर्स, जिसमें हमारे स्कूल के, कॉलेज के टीचर्स और भी बहुत लोग जिनसे हमने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखा है, उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे। हमारे जीवन में माता पिता का स्थान तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो ही हमें इस खूबसूरत दुनिया में लाते हैं और हमारे शुरुआती दिन उनके साथ ही बीतते हैं। इसी वजह से परिवार को प्रारंभिक विद्यालय और माँ को पहला गुरु भी कहते हैं। लेकिन जिस समाज में हमें रहना है उसके योग्य हमें शिक्षक ही बनाते हैं। वो हमारी जिंदगी में एक कुम्हार की तरह होते हैं। हमारी शुरुआत एक कच्ची मिट्टी की तरह होती है, जिसे किसी भी आकार में ढालो तो वो ढल जाएगा। शिक्षक अपने सधे हुए हाथों से जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ तोड़ा, जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ पर जोड़ा, इसी तरह तराशते हुए अंततः हमें एक खूबसूरत आकार देते हैं। और इस वजह से हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसी वजह से उनकी छवि हमारे व्यवहार में और हमारी उपलब्धियों में भी दिखती है। ठीक ही कहा गया है कि एक लेखक अपनी रचनाओं में रहता है, एक मूर्तिकार अपनी मूर्तियों में, और एक अच्छा शिक्षक लोगों के विचारों और कार्यों में रहता है। और इसीलिए अपने शिक्षकों के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता भरी होती है। लेकिन कभी कभी जीवन की व्यस्तता, कभी समय के साथ धुंधली पड़ती उनकी छवि, कभी हमारा अहंकार, कभी हमारी नासमझी, वजह चाहे जो भी हो, उनके प्रति हमारा सम्मान धीरे धीरे सिर्फ टीचर्स डे पर दी गई शुभकामनाओं तक ही सीमित रह जाता है। अगर आप उनके संपर्क में हैं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। उनके कार्यों के बदले हम उन्हें कुछ नहीं लौटा सकते, पर उन्हें धन्यवाद और सम्मान तो दे सकते हैं। तो आइए आज हम सब साथ में अपने अपने टीचर्स को याद करते हुए कृतज्ञ होते हैं और दिल की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अपने अंदर एक शांति और स्थिरता को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में जोड़कर अंगूठे से हल्का दबाव देते हुए अपने हृदय चक्र पर रखें और उसके साथ ही मुस्कुराते रहें। आपका हृदय चक्र सक्रिय है, उसकी प्रेममयी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। अब बचपन से लेकर अभी तक के सफर में उन सारे टीचर्स को याद करें, उनकी छवि अपने आंखों के सामने रखें, जिन्होंने आपके जीवन को कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित किया है। उनके प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता महसूस करें और महसूस करें कि आपकी ये भावना उन तक पहुंच रही है और वे भी मुस्कुरा रहे हैं। धन्यवाद दें अपने सारे शिक्षकों को अपने काम में उनके पूर्ण समर्पण के लिए, क्योंकि यह काम बहुत प्रेम, बहुत त्याग मांगता है। उनके अंदर बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन सबसे पहले था हमारे लिए प्यार, और उस प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं आपके प्यार को उस वक्त न समझ पाने के लिए। आपकी सख्ती को हमने आपका व्यवहार समझ लिया। दूसरे छात्रों के प्रति दिखाए गए आपके थोड़े से भी प्रेम को हमने पक्षपात समझ लिया।
हम अपने अपने घरों के सुरक्षित माहौल से बाहर निकले थे, जहां हमें सब कुछ बिना मांगे मिल जाता था और सबको एक जैसा। हम समझ नहीं पाए कि आपका वह खास प्रेम हमें अपने कर्मों के माध्यम से, अपने व्यवहार से अर्जित करना होगा। अपनी गलती के लिए आपको दोषी ठहराने पर हम आपसे माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते हैं आपके आदेशों की अवहेलना करने के लिए, उन्हें नहीं मानने के लिए। हमें पता नहीं था कि आपके ये निर्देश हमारी ही बेहतरी के लिए हैं। हमारी ऊर्जा उस समय पानी के तेज बहाव के समान अनियंत्रित थी। आप तो बस उस पर बांध बना रहे थे, उसके प्रवाह को नियंत्रित कर रहे थे। हम माफी मांगते हैं कक्षा बदलने के साथ ही आपको भूल जाने के लिए, आपकी मेहनत भूल जाने के लिए और दोबारा आपसे ना मिलने के लिए, आपके प्रति कृतज्ञता नहीं दिखाने के लिए। आज हम अपनी पिछली सारी गलतियों के बदले आपसे माफी मांगते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं हमारी आंखें खोलने के लिए। हमें याद है जब हम प्रारंभिक कक्षाओं में थे, नई और अनजानी दुनिया में हमने पहला कदम उठाया था। अपने अपने घरों से बस हम बाहर ही निकले थे। सब कुछ नया था, नए चेहरे, नया माहौल, नई दिनचर्या। और तब आप शिक्षक से ज्यादा हमारे रक्षक थे। हम धन्यवाद देते हैं आपकी संवेदनशीलता, आपके धैर्य के लिए, आपके प्रयासों के लिए, आपकी देखभाल के लिए और आपके प्यार के लिए, क्योंकि तब हमें पढ़ाने से पहले आपको हमारा प्यार और भरोसा जीतना था। आपने एक माँ की तरह हमें प्यार किया, पिता की तरह थोड़ी सी सख्ती की और एक दोस्त की तरह हमारे साथ बने रहे। हम आपको धन्यवाद देते हैं हमें बहुत प्यार से पढ़ाई की तरफ आकर्षित करने के लिए, उसे उदाहरणों, कहानियों और उसे सुनाने के अपने अंदाज से आकर्षक बनाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आप कक्षा में होने वाली हर चीज के लिए सजग थे, हर छात्र पर आपकी नजर थी। धन्यवाद हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देने के लिए। आपके द्वारा मॉनिटर बनाने से लगकर या कोई भी छोटा सा काम दिए जाने पर एक अलग ही खुशी का एहसास होता था। ये एहसास कि आप हमें उस योग्य समझते हैं। धन्यवाद हम एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए। धन्यवाद हमारी कॉपी में छोटे छोटे स्टार और रिमार्क्स देने के लिए, जो होते तो अपनी कॉपी पर थे, पर हम जैसे इन्हें यूनिफॉर्म पर पहनकर दिन भर खुशी से घूमते थे। धन्यवाद हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि श्रेष्ठता हमें मुफ्त में नहीं मिलती, बल्कि उसे हासिल करना होता है। इसके साथ ही हम अपने उन टीचर्स को भी धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ हमारे हाई स्कूल्स में थे। वो भ्रम की स्थिति थी, हमारा व्यवहार बदल रहा था। वो वैसा समय था जब आपकी बात नहीं मानना बहादुरी माना जाता था। धन्यवाद हमारी कमजोरियां स्वीकार करने के लिए। धन्यवाद हमें हमारी कमजोरियों के साथ स्वीकार करने के लिए।
धन्यवाद हर छात्र को बिना शर्त स्वीकार करने के लिए, हमें प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए। धन्यवाद हम पर नजर रखने के लिए कि हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, और ऐसा होने पर आवश्यक सख्ती बरतने के लिए। आपका ये प्रयास निस्वार्थ था और हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं। धन्यवाद हमें अनुशासन का महत्व समझाने के लिए। धन्यवाद हमारी जिंदगी को व्यवस्थित करने के लिए। धन्यवाद हमें सफलता के मूल मंत्र मेहनत और समय प्रबंधन का महत्व समझाने के लिए। ये दोनों चीजें हमेशा हमारे काम आती रहीं, पर उसका बीज आपने ही हमारे अंदर डाला था। धन्यवाद हमारी हर समस्या का समाधान करने के लिए धैर्य के साथ, सकारात्मकता के साथ। धन्यवाद हमें सपने दिखाने के लिए, ऊंची उड़ान भरने के लिए, प्रेरणा देने के लिए और हमारे पंखों में उतनी मजबूती भरने के लिए ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में भी उड़ सकें। धन्यवाद हमें पढ़ने का शौक जगाने के लिए, स्कूल के विषयों के अलावा अलग अलग विषय पर किताबें, ताकि हमारा संपूर्ण विकास हो सके। धन्यवाद हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि स्कूल से परे भी एक दुनिया है जिसमें किताबी ज्ञान नहीं चलता, व्यवहारिकता चलती है। इसके लिए अलग अलग विषय के टीचर्स को हमारा धन्यवाद, खास तौर पर पीटी टीचर्स जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल फिटनेस पे भी जोर देना सिखाया। फाइन आर्ट्स के टीचर्स जिनकी सिखाई बारीकियां मुझे हर क्षेत्र में बारीकी से काम करने की प्रेरणा देती हैं। धन्यवाद हमें नैतिक मूल्यों के विकास के लिए। धन्यवाद उस भरोसे के लिए जिसकी वजह से हम अपनी बातें आपसे शेयर कर सकते थे। धन्यवाद हमें जज नहीं करने के लिए, हमें भावनात्मक और मानसिक स्तर पर सहारा देने के लिए। हमारे उन दिनों को हमारे जिंदगी के खूबसूरत दिनों में बदलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आने वाले दिनों के लिए तैयार करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद हमारे कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स के लिए जो सभी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत निपुण थे। हमें स्पष्टता और बारीकी के साथ विषय की जानकारी देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे भविष्य के अहम निर्णय में आपके साथ, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद। हमें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही उन तमाम लोगों को धन्यवाद जो हमारी जिंदगी में आए, अलग अलग रूपों में, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, और हमें जिंदगी के अनमोल सबक सिखा गए। वो सब जो हमने किताबों, स्कूलों, कॉलेजों में कहीं नहीं सीखा था, पर उन सब ने हमें एक नई सोच दी, नई समझ दी, हमारा जीवन बेहतर बनाने के लिए, उसे संवारने के लिए। आप सभी टीचर्स को हमारा सादर नमन। आप सभी हमारे लिए अनमोल हैं। आप सभी का अंश है मुझ में। आप सभी ने मिलकर मुझे पूर्ण किया है। आप सभी ने मेरा आत्मिक विकास किया है। आप सभी में मुझ में ईश्वर की छवि दिखाई देती है,
क्योंकि हमने आपके माध्यम से उन्हें समझा है। हर स्तर पर हम आपके कृतज्ञ हैं और आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। कुछ पल ऐसे ही शांत रहें। अपने गुरु को कृतज्ञता के भाव से देखें, उनके पैरों की तरफ देखें, उनके पैरों में झुककर प्रणाम करें। उनकी अच्छी सेहत, अच्छी जिंदगी, खुशहाली और समृद्धि की कामना करें और धीरे धीरे उन्हें अपनी आंखों के सामने से ओझल होता हुआ देखें। जब भी आपको ठीक लगे, अपनी आंखें खोलें और आज के इस खूबसूरत दिन का स्वागत करें। अपने दिल में अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता के एहसास के साथ।